ये मामला ये है कि यहाँ काफ़ी टाइम से शिकायतें मिल रही थी कि ये जो मेडिटेरेना हॉस्पिटल है अप्रशिक्षित लोगों को और स्टाफ को रखकर यहाँ लोगों का इलाज करा रहा है। पहले भी इसमें 2022 में इसने दिनेश कुमार बिष्ट इसका जो ओटी टेक्नीशियन था उससे ये इकोकार्डियोग्राफी कराते पकड़े गए थे और वो फर्जी डॉक्टरों की इकोकार्डियोग्राफी पर रिपोर्ट्स पे साइन करके उससे ये सारी सर्जरी आगे किया करते थे, जिस पे हेल्थ डिपार्टमेंट ने रेड डाली थी और ये रंगे हाथों पकड़े गए थे। यही वाकया इन्होंने फिर से डॉक्टर की पेमेंट बचाने के लिए इन्होंने एक अनक्वालिफाइड आदमी को अपने यहाँ हृदय रोग विशेषज्ञ बताकर और उसकी फर्जी डिग्री बनवाकर, उसकी फर्जी स्टैम्प बनवाकर उससे यहाँ कम से कम 70-80 मरीजों का हृदय से संबंधित रोगों का इलाज करवा दिया। उनकी जान से खिलवाड़ करवा दिया, कुछ की उसमें से मृत्यु भी हो गई और जो इन्होंने डिस्चार्ज कर दिए उनमें से कितने जिंदा हैं ये राम भरोसे वाली बात है कि वो जिंदा भी हैं या नहीं हैं। मुझे जब इस बात का पता चला तो मैंने इमीडिएटली इसकी कंप्लेंट 16/4/2024 को एसडीएम नगर थाने में दी। उन्होंने मार्क कर दी PP NH4 को इंचार्ज को। उसके बाद आज तक NH4 3 चौकी इंचार्ज ने और SHO ने कोई एक्शन इनके खिलाफ नहीं लिया, कोई FIR दर्ज नहीं करी और ढुलमुल रवैया करके इस शिकायत को दबाने का पूरा प्रयास किया गया, जिससे आहत होकर मुझे मजबूरन आज DCP NIT के ऑफिस में आकर उनकी शिकायत करनी पड़ी है। और DCP NIT ने बड़ा सख्त लहजे में इनको निर्देश दिए हैं कि इमीडिएटली जितनी भी वेरिफिकेशन हो 24 घंटे के अंदर वेरिफिकेशन करके मुकदमा दर्ज करें इनके खिलाफ और जो भी दोषी हों उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। सिविल सर्जन कार्यालय का बर्ताव इतना गंदा है, मेडिटेरेना हॉस्पिटल को बचाने के लिए वो पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं। पुलिस ने 10 बार इनसे डॉक्यूमेंट की रिक्वेस्ट करी, इन्होंने एक बार भी डॉक्यूमेंट पुलिस को प्रोवाइड नहीं किया ताकि इनके खिलाफ जांच ना हो पाए। इसमें सिविल सर्जन कार्यालय का PM ऑफिस का पूरा हाथ है कि मेडिटेरेना हॉस्पिटल के गलत कार्यों पर पर्दा डाला जा सके। इस पूरी फर्जीवाड़े में जो डॉक्टर प्रताप, इस हॉस्पिटल का जो CMD है डॉक्टर प्रताप कुमार, यहाँ पीयूष श्रीवास्तव जिसके टाइम में ये अपॉइंट किया गया था, पंकज मोहन जो नकली डॉक्टर है, मुझे लगता है वो डॉक्टर पंकज मोहन भी नहीं है, वो कुछ और ही है। वो पंकज मोहन भी नहीं निकलेगा, वो MBBS भी नहीं निकलेगा और उसकी ढंग से तफ्तीश किया, क्योंकि मेरे पास जो डॉक्यूमेंट हैं उसके सारे डॉक्यूमेंट फर्जी हैं। क्या क्या निकले हैं फर्जी? उसने HMC सर्टिफिकेट अपना बना रखा है, उसमें लिख रहा हुआ नीचे कि उसने रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर फ्रॉम उत्तराखंड मेडिकल यूनिवर्सिटी और रिकॉर्ड में यहाँ पे जमा करवाया है, दिल्ली मेडिकल काउंसिल से ट्रांसफ़र करवाया है, लेकिन उसके हरियाणा के मेडिकल सर्टिफिकेट में क्लियर कट लिखा है कि UKMC उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल से ट्रांसफ़र लिया है। ये डॉक्टर भी नहीं है, असली डॉक्टर पंकज मोहन ने इसके खिलाफ कंप्लेंट दी है। उसकी कंप्लेंट के बाद लीगल नोटिस भी दिया। लीगल नोटिस पहुँचने के बाद इसने रिटर्न में नकली पंकज मोहन ने रिटर्न में माफ़ीनामा मांगा है, अपनी गलती कबूल करी है और माना है कि उसने गलत ऑपरेशन करें, गलत चिकित्सा करें, गलत उनके नाम का यूज़ किया, उनके रजिस्ट्रेशन का गलत ही उपयोग किया है। ये सारे दस्तावेज मैंने पुलिस को प्रोवाइड कर दिए गए, लेकिन पुलिस ने आज तक कोई FIR दर्ज नहीं करी। ये पंकज मोहन अगर तफ्तीश ढंग से की जाए तो मुझे लगता है कि ये पंकज मोहन भी नहीं है, ये कुछ और ही निकलेगा। ये डॉक्टर भी नहीं लग रहा मुझे। तो आप कह रहे हैं कि ये डॉक्टर नहीं है, 55 से 60 या 70-80 जो सर्जरी करी है, तो किस बेस पे कर दी इन्होंने, फिर किस तरीके से वो ये इस सवाल का जवाब, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। इस सवाल का जवाब PMO और CMO दे सकते हैं, क्योंकि उन्हीं की निगरानी में मेडिटेरेना की देखभाल की जाती है। सारा एडमिनिस्ट्रेशन PMO और CMO की जिम्मेवारी पे चलता है। अब उनको एक्शन लेना था जिस टाइम ये अपॉइंट किया गया था, इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, लेकिन इन दोनों अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं करी और इसके हाथों जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। DCP साहब ने बहुत अच्छा सहयोग दिया। DCP साहब ने मेरी शिकायत, मेरी सारी बात समझी, मेरे सारे डॉक्यूमेंट लिए। इमीडिएटली उन्होंने फ़ोन किया है जांच अधिकारी को, उसको फटकार लगाई है कि आज तक तुमने कार्रवाई क्यों नहीं करी, और उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई करके रिपोर्ट सबमिट करें। डॉक्टर साहब, सिविल हॉस्पिटल में PP मोड़ के ऊपर मेडिटेरेना की तरफ से एक हार्ट सेंटर चलाया जा रहा है, जिसमें एक फर्जी डॉक्टर का मामला सामने आया, क्या है ये पूरा? यहाँ PPP मोड़ पे मेडिटेरेना की तरफ से हमारे BK हॉस्पिटल में हार्ट केयर सेंटर चल रहा था और इस सेंटर में उन्होंने डॉक्टर्स को नियुक्त कर रखा था। उनकी जिम्मेवारी डॉक्टर्स को नियुक्त करने की मेडिटेरेना की थी। और अभी जो है, जब ये हमारे संज्ञान में मामला आया है, पुलिस ने कंप्लेंट दी है, तो हमने उसके ऊपर जो भी पेपर्स थे वो सारे पुलिस को सौंप दिए और उसके ऊपर आगे की कार्रवाई जो है वो पुलिस करेगी। देखिए, मामला ये है कि हमें एक ये शिकायत दी है, ये संजय गुप्ता कंप्लेनेंट हैं जिन्होंने ये कंप्लेंट दी है।
और उन्होंने एसडीएम नगर थाने में 3 नंबर चौकी है उसमें अंदर, जिसमें बीके अस्पताल आता है, वहाँ पे उन्होंने कंप्लेंट दी है। उसमें उन्होंने कुछ एलिगेशंस लगाए हैं कि एक डॉक्टर है जो कि इसके पास में कोई डिग्री नहीं है, वो फर्जी डॉक्टर है और वो पिछले काफ़ी समय से वहाँ पे जो हार्ट सेंटर चल रहा था वहाँ पे वो कार्यरत था और उसने उस दौरान काफ़ी मरीज़ों का इलाज किया है और जिसमें उसने ऐसे एलिगेशन भी लगाए हैं कि उनमें कुछ लापरवाही भी हुई है और ऐसी बातें आई हैं। तो उस संबंध में हमारी अभी जाँच चल रही है, पुलिस उसकी जाँच कर रही है। अभी हमारी 3 नंबर चौकी जो है उसमें जाँच की जा रही है और हमने इस संबंध में सिविल हॉस्पिटल, बीके हॉस्पिटल से सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, उस डॉक्टर जो वहाँ कार्यरत था डॉक्टर पंकज मोहन शर्मा, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स हमने मांगे हैं और हमें अभी कुछ ही दिन पहले वो डॉक्यूमेंट्स सारे प्राप्त हुए हैं और अब उन डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है और संबंधित यूनिवर्सिटी से संबंधित जो भी जहाँ पे डिग्री मिलती है, जहाँ पे सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन होता है, सारी जगह उनका वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है और जैसे ही रजिस्ट्रेशन की उसकी वेरिफिकेशन की रिपोर्ट हमें प्राप्त हो जाएगी और उसके अकॉर्डिंग जो है आगे कार्रवाई की जाएगी।